हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सीरीज में ये हमारी आज की 4th वीडियो है। और अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो या अगर आप सीधा डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि जो लास्ट 3 वीडियोस हैं उनको आप देख के आओ, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बेसिक बताया था, जो मेन बेसिक था एरिया अंडर द कर्व। अब उसके बाद मैंने आपको 2 वीडियोस करवाई थी, एग्जांपल 1 और 2 की, और उसके बाद 3, 4, 5 की। ये दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से, और जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको पता है कि उनको एक्सरसाइज 8.1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज 8.1 क्या, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी है ना, चाहे आप मिसलेनियस लगा लो चाहे आप 8.2 लगा लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने फर्स्ट 3 वीडियोस देख ली हैं, आप मान के चलो कि उनको, अगर उनको वो वीडियोस अच्छे से क्लियर हैं तो आप मान के चलो कि ये चैप्टर आपका फिनिश्ड है। आप खुद से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इस तरह से करवाया। अब फिर भी मैंने जो भी आपको अभी तक सिखाया है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख के मतलब कि रख लिया, ताकि आपको मैं बार बार मतलब कि यहीं से थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ कि हमने ये सीखा था पहले ही। तो मैंने यहाँ पर टिप्स करके लिखा है। वर्टिकल स्ट्रिप में हम हमेशा एरिया को ऐसे कंसिडर करते हैं, वाई डी एक्स, डी एक्स मतलब एक्स वेरी करता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक्स डी वाई मतलब वाई वेरी करता है। वर्टिकल स्ट्रिप मैंने आपको बताया था लेफ्ट फ्रॉम द टॉप वेयर द एरिया स्टार्ट्स। ये सब लैंग्वेज आप जानते हो अगर आप मेरी वीडियोस देख के आए हो। तो अगर आप नए हो तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ी सी अटपटी बातें लगें, क्योंकि ये टूटी फूटी सी जो भी इंग्लिश में मैंने लिखा है ये सब कुछ मतलब मेरी तरफ से ही है, क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली आपका जो मतलब कि जो माइंड सेटअप है वो कैसा होना चाहिए जब आप इन क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करोगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो राइट फ्रॉम द बॉटम वेयर द एरिया स्टार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहता है, एरिया बिटवीन ए एंड बी अप टू एक्स एक्सिस तक। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ऐसे एरिया निकाल रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप से तो ये हमें यहाँ तक का एरिया देगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकाल रहे हैं तो वो हमें सी और डी के बीच में वाई एक्सिस तक का एरिया देगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर वो बातें सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आपको एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट मेरी आदत है मैं आपको हमेशा एक थॉट प्रोसेस दूंगा। आपने हमेशा क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करना है, मतलब किस तरह से स्टार्ट करना है, या कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो हम करेंगे, जो हम हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कर्व्स को जो भी हमें गिवन है उनको पहचानना है। जैसे आपको पता है एक स्क्वायर में एक सिंगल पावर में है, तो आपको पता है ये पैराबोला है। अब हमें जस्ट ये पहचानना है कि ये कौन सा पैराबोला, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये लाइन्स हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्स एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले काम जो होगा आपका, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, सबसे पहले अपनी कर्व्स को पहचानो, पैराबोला और लाइन। अब पैराबोला को भी एक बार रफ में समझ लिया करो अपने माइंड में, रफ का मतलब अपने माइंड में समझ लिया करो कि ये कौन सा पैराबोला। अगर तो आपको याद है कि ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भूल भी गए तो क्या किया करो, आप रफ में ना एक वैल्यू लिख लिया करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई की कितनी वैल्यू आएंगी, +-2। वाई की डबल वैल्यू है, वाई की डबल वैल्यू कैसे आ सकती है, इस तरह से या इस तरह से, y पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि x के नीचे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब ये राइट वर्ड पैराबोला है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर तो हो गया कि ये जो पैराबोला ये राइट वर्ड है। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब लाइंस के बारे में हम बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद ही बात करेंगे। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको आप नंबर 1 मान लो, x इज इक्वल टू 1 इसको आप नंबर 2 मान लो, x इज इक्वल टू 4 इसको आप नंबर 3 मान लो। अब हम पैराबोला को अच्छे से जान गए कि ये हमारा कौन सा पैराबोला है। अब लाइंस तो आपको पहले वैसे पता ही होने चाहिए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, ये हमारे मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो उसकी लाइन जो इक्वेशन जो है वो ऐसी होगी। ये आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर इस रेड लाइन पे कहीं पर भी x की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, a ही रहेगी।
तो ठीक है, तो जस्ट आपको रफली आइडिया देना चाहता हूं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैं बस आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूं। सबसे पहले अपनी कर्व्स को पहचान लो, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ऐसा करो, x इज इक्वल टू 1, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आया, मैंने x को 1 फिल किया तो y 1 आया, x को मैंने 1 फिल किया तो y कितना आया, -1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब उसके बाद की बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया, अब x इज इक्वल टू 4, पुट इन 1, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो 4 मैंने x को फिल किया तो y की वैल्यू +2, 4 मैंने फिल किया तो +2, ठीक है। मैंने इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब वैसे तो इनका भी हम निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पर कहीं पर होगी। देखो ये मान लो x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 4 है, इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो मैं इसलिए वो नहीं निकाल रहा, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आपको क्वेश्चंस आएंगे जब आपको सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। अब क्योंकि मैंने इन दोनों का इससे निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में नहीं है तो इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम अपनी डायग्राम बना के देख लेते हैं। अब देखो ये हमारी डायग्राम है, आपको पता है ये राइट वर्ड पैराबोला, आपको पता है y की डबल वैल्यू है, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 लाइन ऐसी होगी, x इज इक्वल टू 4 लाइन ऐसी होगी, और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उनको भी लिख लेते हैं, चलो। जैसे ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 वाला 1,1, और ये कितना होगा 1,-1। देखो डायग्राम अगर सही होगी तो आपको खुद बताएगी कि ये सही, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो 4,2 x4 y2, और ये 4,-2, ठीक है। तो डायग्राम हमने बना ली। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब जो कर्व है हमारा पैराबोला है, लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, ये x एक्सिस है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, यानी कि हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम शेड कर लेते हैं। शेडिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आपने मतलब कि किस तरह का एरिया फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से बताता हूँ। अब क्यों बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में इसलिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ क्योंकि आपको एक थॉट प्रोसेस देना है। सबसे पहले कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, उसको डायग्राम बना लो, काफ़ी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद अपना एरिया बस पहचान लो कि हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। हो सकता है कि वो इसका नीचे वाला एरिया भी बोल सकते थे, बट उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बोला, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम के बाद हमारा मेन काम होता है कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो वर्टिकल स्ट्रिप होती है, वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या देती है, एक्स एक्सिस तक का एरिया ऐसे करके, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें इस तरह का एरिया देती है, इधर मतलब वाई एक्सिस तक। अब हमें इधर तो नहीं जाना, तो हमें ये वाला एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ही लगाएंगे। यहाँ से हमें ये हेल्प मिली कि हम वर्टिकल स्ट्रिप ही लगाएंगे। अब वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात से मुझे एक बात याद आ गई, लास्ट वीडियो पे ना मुझे एक कमेंट आया था कि सर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, अब मुझे उस बच्चे का नाम तो नहीं पता, कि जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर रहा हूँ, बट मेरा आंसर नहीं आ रहा। अब लास्ट जो एग्जाम्पल है ना, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5, उसको मैंने आपको वर्टिकल स्ट्रिप से करवाया था। वो कुछ ऐसी थी कि ये एलिप्स है और ये एक लाइन, मतलब उसका फोकाई था AE,0। अब इसके बीच का हमें ये सारा एरिया फाइंड करना था, ये वाला सारा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ, ये वाला सारा एरिया हमें फाइंड करना था, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप से किया था, ठीक है। अब इसको क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी किया जा सकता था, वर्टिकल स्ट्रिप से भी किया, हमें जस्ट ये देखना होता है कि इजी किससे आएगा। तो मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया था मैं आपको बता देता हूँ जस्ट ऊपर से, क्योंकि बच्चे ने पूछा था तो मुझे लगा कि मुझे आंसर करना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, अब उससे मेरा ये वाला सारा एरिया आ गया, ठीक है। अब उस बच्चे ने मुझसे क्या पूछा कि सर मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर रहा हूँ तो आंसर क्यों नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करूँगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब होता है राइट फ्रॉम द बॉटम, मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, बट उससे क्या होगा, हमें ये वाला एरिया मिलेगा।
अब उस बच्चे ने गलती क्या की होगी कि ये वाला एरिया छोड़ दिया। अब ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, अब इसको भी हमें एक्चुअल में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही करना चाहते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे लाइन के अकॉर्डिंग। ये लाइन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू ए ई, उसको इंटीग्रेट करोगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे एलिप्स के अकॉर्डिंग और उसका एरिया निकाल लोगे और दोनों को ऐड करोगे, तब आपका आंसर आएगा। आई होप आपका जो डाउट था वो आपको अच्छे से क्लियर कर पाया। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप हमारा जो मतलब कि टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें पता लग गया कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है तो करते हैं। अब देखो जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट्स। ये हमारा एरिया है, तो एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे और इसके अलॉन्ग जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बिना ब्रेक के। अब उससे क्या होगा, हमें ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा और यही हमें चाहिए इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन एरियाज़ को निकालने के लिए इनको नेम दे देते हैं। जैसे इसको नेम दे दो आप ए, इस पॉइंट को नेम दे दो आप बी, इस पॉइंट को नेम दे दो आप सी, इस पॉइंट को नेम दे दो आप डी। अगर आपको मैंने वैसे ही बताया था कि आपको सभी पॉइंट्स की ना, जहाँ पर आपने एरिया फाइंड करना हो, आपको सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब इससे घबराना मत, ये 1 है ना, x यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है मैंने। अब y कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर x कितना होगा 4, तो y कितना होगा 0। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जस्ट हमें एरिया फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है हमारे लिए। एरिया ऑफ रीजन ABCDA। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, y dx। कौन वेरी करता है, x। कहाँ से लेके वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, 1 से लेके 4 तक। और आपको ये भी पता है कि मैं कौन सी कर्व के अलॉन्ग गया हूँ। अब ये भी क्वेश्चन होता है, तो कौन सी कर्व है ये, पैराबोला, तो यहाँ मैं P लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्चुअल में क्या करना है, पैराबोला से y की वैल्यू निकालनी है। वी नो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, which implies xy is equal to plus minus root x, but we take only positive value because y lies in first quadrant। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमें जस्ट बस एरिया इंटीग्रेट ही करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2 dx 1 to 4। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, 1/2 + 1 1/2 + 1, लिमिट्स कितनी है 1 to 4। तो कितना आंसर आएगा इसका, x की पावर 3/2 1 to 4। तो विच एम्प्लाइज एरिया, अब 3/2 उल्टा हो गया, मतलब 2/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2/3। अब 4 की पावर 3/2, मेरे को बहुत बार बोला है 4 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 उसकी पावर 3, 4 का अंडर रूट 2 की पावर 3 8। तो हमें कितना आएगा 8 - 1, तो कितना आएगा 2/3 × 7, तो कितना आएगा 14/3, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया कितना आया 14/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और मैच करना भी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो देखो, अगर आप जिस तरह से मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया, कर्व्स पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, रफ स्केच बनाओ, उसके बाद ये देखना है हमें वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बस फिर हमें ये देखना है वर्टिकल स्ट्रिप है तो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो राइट फ्रॉम द बॉटम, और जस्ट हमें अपने एरिया पर फोकस रखना है। अगर यहाँ पर वो बोलते कि कंप्लीट एरिया चाहिए हमें, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, बट क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही एरिया चाहिए, तो इसलिए इसका एरिया कितना है 14/3। अब देखो
कई बार ना कुछ बच्चों से मुझे मतलब कि ये सुनने को मिला कि सर आपकी वीडियोस बहुत लेंथी हैं, एक क्वेश्चन हम 10-10 20-20 मिनट क्यों लगाएं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ कि जब मैं कुछ सिखा रहा हूँ और आप कुछ सीख रहे हो, अब इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो और हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन किसी और के लिए बहुत मुश्किल हो। अब मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं ले सकता, मुझे आपको एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाना ही है, जो मेरा फ़र्ज़ है। नहीं तो आप इनके सॉल्यूशंस कहीं पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मेरे से पहले बहुत सारे टीचर्स ने करवाई भी हैं आपको। बट अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो और अगर आप मतलब कि मेरे पे बिलीव करते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि कभी भी कुछ सीखने में शॉर्टकट नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट हाँ, सीखने में कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमें करना है। जस्ट मतलब कि नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस डाला उन्होंने, बट उससे हमारे क्वेश्चन करने के तरीके को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बताया ये कौन सा पैराबोला है, राइट वर्ड। अगर आपको नहीं भी पता तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x को 1 फिल कर लो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, मतलब 9, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। y की डबल वैल्यू यहाँ पर होगी क्योंकि प्लस यहाँ पर प्लस y इज इक्वल टू प्लस 9x है, तो ये राइट वर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। 1, x इज इक्वल टू 2, ये 2 है, x इज इक्वल टू 4, ये कौन सी है, थर्ड इक्वेशन हमारी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, पुट इन 1, which implies y square is equal to 9 into 2, which implies y square is equal to 18, which implies y is equal to प्लस माइनस रूट 18। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18, ये 3 बाहर, तो 3 रूट 2। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3 रूट 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को 2 फिल किया तो y 3 रूट 2, और अगर मतलब कि x को 2 फिल किया तो y की एक और वैल्यू है माइनस 3 रूट 2। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। सेम वे से x इज इक्वल टू 4, पुट इन 1, विच एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, which implies y square is equal to 36, which implies y is equal to plus minus root 36, y is equal to plus minus 6। तो 4,6 एंड 4,-6, तो ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको पता है इन दोनों का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, डायग्राम को बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, सेम वही प्रोसीजर, कर्व्स पहचानी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, लाइंस ड्रॉ कर ली। आपको पता है ये पॉइंट कितना होगा d, x यहाँ पर 2 है, y कितना है 3 रूट 2, x यहाँ पर मतलब कि कितना है 2, y कितना है माइनस 3 रूट 2। ठीक है, और सेम यहाँ पर x कितना है 4, y कितना है 6। सेम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, x 4 है, y माइनस 6 है। अब देखो हमें ये पैराबोला लाइन, इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, और मैंने पहले से शेड कर रखा है, मतलब ये हमें एरिया फाइंड करना है। आपको पता है ये पॉइंट कितना होगा, x2 है ना, y 0, x4 है ना, y 0। तो ये हमें एरिया फाइंड करना है। और आपको पता है कि अगर मैं आपको वही बताऊँ, हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगा के देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाऊंगा तो वो ये वाला एरिया देगी। अब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली लगाऊँ वर्टिकल स्ट्रिप तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब यहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। तो चलो करते हैं।
अब देखो आपको पता है क्योंकि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है बिना ब्रेक के मैं गया, ठीक है। तो मैं डी से सी तक गया, तो मुझे मतलब आपको पता है वो क्या कहता है, वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एक्स एक्सिस तक का ये सारा मिलेगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ गिव्स एरिया बिटवीन, आपको पता है ए एंड बी एंड अप टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें सारा एरिया मिलेगा, तो यही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो लिख दो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए कितना आएगा। मैं यहाँ तक गया, आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, वाई डी एक्स। मैं कौन सी कर्व के अलॉन्ग गया, पैराबोला। अब डी एक्स में कौन वेरी करता है, एक्स वेरी, कितना वेरी कर रहा है, 2 से लेके 4 तक। अब आप मेरे को बताओ इसमें कुछ मुश्किल है, तो हमें जस्ट देखो इसको नंबर 1 दे दो, हमें जस्ट यहाँ से वैल्यू निकालनी है पैराबोला की। तो वी नो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9x विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपको पता है रूट 9 कितना होगा, 3 रूट x। अब आपको पता है वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको 1 में फिल कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज यहाँ पर लिख लो y इज इक्वल टू प्लस 3 रूट x, ठीक है। पुट इन 1, तो 1 में पुट कर लो, इसको आप ऐसे लिख लो एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 3 रूट एक्स टी एक्स, 2 से लेके 4 तक। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 2 से लेके 4 तक। कितना आंसर आएगा, x की पावर 3/2, 3/2, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो इस 3/2 ना ये ऊपर आके 2/3 बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये आपके सामने है, ये कट हो गया, ठीक है। तो कितना रह गया, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2 4 की पावर 3/2। पहले भी आपको बहुत बार बताया, फोर का अंडर रूट 2, 2 की पावर 3 8, सेम 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1/2 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 3, मतलब रूट 2 रूट 2 रूट 2, कितना आएगा 2 रूट 2, ठीक है। तो 8 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब देखो इसको माइनस तो नहीं कर सकते, अब इसको आप ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2 8 16 माइनस 2 2 4 रूट 2, ठीक है। विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए कितना आएगा 16 माइनस 4 रूट 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो सेम वही क्वेश्चन था, कोई मुश्किल भी बात नहीं थी हमारे लिए। कर्व्स को पहचाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, रफ स्केच, फिर एरिया पहचाना कौन सा निकालना है, फिर वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिसाइड की, एरिया को कैलकुलेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, बिल्कुल लास्ट दोनों क्वेश्चंस के जैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अब वो जो चेंजेस हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब एक नई बात सीखने को मिलेगी
तो ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को पहचानेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको नंबर 1 दे दो। आपको पता है डबल पावर सिंगल पावर, तो कौन सा है? पैराबोला। अब हमें पहचानना है कौन सा पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर आप y को 1 फिल करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स कितना आएगा? +-2। अब x की दो वैल्यूज़ हैं, x की दो वैल्यूज़ या तो अपवर्ड में आ सकती हैं या डाउनवर्ड में आ सकती हैं, x नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट क्योंकि इसके आगे प्लस है मतलब +4y है, तो ये कौन सा होगा? अपवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला के बारे में मैं अच्छे से क्लियर है। लाइंस की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 2, आपको पता है y इज इक्वल टू b की कांस्टेंट है, तो ये उसकी लाइन होगी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू है, मतलब वो x एक्सिस की हमेशा क्या होगी? पैरेलल। तो सबसे पहले अपने अपनी कर्व्स को पहचान लिया, तो इनको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, इसको आप नंबर 2 दे दो, y इज इक्वल टू 4, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब आपको पता है, आप खुद बताओ कौन सा स्टेप होगा हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 पुट इन 1, तो उसको आप 1 में फिल कर लो। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ±√8। अब √8 आपको पता है इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2√2, ठीक है। तो यानी कि x की कितनी वैल्यूज आ गई? ±2√2, x इज इक्वल टू ±2√2। तो x प्लस, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर x की वैल्यू को हमने आगे लिखना है, मतलब x हमेशा पहले होता है, तो y 2 ही है। अगर हम x को -2√2 भी फिल कर दे तो भी y की वैल्यू कितनी है? 2। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेम वे से y इज इक्वल टू 4 पुट इन 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू ±√16 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±4। x की वैल्यू 4 फिल करेंगे तो भी y की वैल्यू 4 ही रहेगी, x की वैल्यू -4 फिल करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो ये हमारे यहाँ से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, यहाँ से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब ऐसा करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या होता है? हमारी डायग्राम। आपको पता है अब पैराबोला कौन सा है हमारा? अपवर्ड, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने है। अब देखो ये हमारा रफ स्केच है। आपको पता है अपवर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दी है। तो हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें देखना है कि एरिया कौन सा होगा। उन्होंने बोला कि बिटवीन दी पैराबोला लाइन y इज इक्वल टू 2, लाइन y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है। देखो इसको मैं लिख देता हूँ, ये y डैश x डैश, y एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। इसको शेड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लग सके कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद बेसिकली हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें देखो पहले डायग्राम्स को पहचाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, रफ स्केच बन गया, एरिया भी डिसाइड होगा कि हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम वर्टिकल स्ट्रिप की ओर जाएंगे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो वैसे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद बोल दोगे सर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। देखो कैसे, आपको पता है हमें वाई एक्सिस तक का एरिया चाहिए। तो अगर मैं ये मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो वाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें क्या कहती है? राइट फ्रॉम दी बॉटम। यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे ये वाला एरिया वाई एक्सिस तक का मिल जाएगा, बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को ये भी लगता है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को ये भी लगता है कि वर्टिकल स्ट्रिप से क्यों नहीं हो सकता, देखो हो तो सकता है वर्टिकल स्ट्रिप से भी, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट बहुत टफ होगा। मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो ये डायग्राम है हमारी, जस्ट रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हमारी एग्जैक्टली डायग्राम है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को लगता है कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से ही करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से करना है तो लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा बिना ब्रेक के, तो मेरे पास ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। ये स्क्वायर बोलो रेक्टेंगल बोलो। अब इसमें क्या हो गया कि ये वाला जो मतलब कि रेड पोर्शन है यहाँ तक, ये फालतू आ गया, यहाँ तक जो रेड पोर्शन है ये फालतू आ गया, और ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये भी फालतू आ गया। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। तो यानी कि हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेफ़्ट मतलब कि टॉप से स्टार्ट, लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, वो यहाँ तक तो पैराबोला ही है, तो इससे क्या होगा, ये वाला रेड वाला एरिया आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, अब पैराबोला के लॉन्ग जाऊँगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये ग्रीन वाला ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही करेंगे। अब देखो हमारा डिसाइड होगा कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, तो ऐसा करते हैं जो भी एरियाज़ के आसपास पॉइंट हैं उनको नेम दे देते हैं। जैसे इसको ए दे दो, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब बी और सी को आप जानते हो, अब ए को भी हम जानते हो। देखो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पर है ना, तो एक्स कितना होगा, 0 ही होगा फॉर श्योर। अब यहाँ पर वाई कितना है, 2, आपको पता है ना, यहाँ पर 2 है। अब डी सेम, यहाँ पर एक्स 0 होगा और वाई कितना होगा, 4, यहाँ पर भी 4 है। तो इन सभी को हम जानते हैं। अब उसके बाद हमारे जाने पहचाने स्टेप्स, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए बी सी डी ए, वाई डी एक्स, सॉरी अब यहाँ पर देखो मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने वाई डी एक्स लिख दिया था, यहाँ पर हम वाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, एक्स डी वाई। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। मैं भी बस फ्लो में वाई डी एक्स लिख दिया, तो इस तरह की गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में राइट फ्रॉम दी बॉटम, हम राइट फ्रॉम दी बॉटम स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा बिना ब्रेक के। देखो इसको मैंने डार्क कर दिया, मैं बी से लेके सी तक गया। ठीक है, बिना ब्रेक के, तो मुझे ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बी से लेके मैं सी तक गया। अब मुझे पता है कि डी वाई में कौन वेरी करता है, वाई। वाई कितना वेरी कर रहा है, 2 4, पिछला कौन होता है, वाई। वाई 2 से लेके 4 तक। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला के, तो पी लिख दो। ठीक है, तो वी नो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस √4y, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का रूट 2 √y, बट x इज इक्वल टू प्लस 2 √y। क्यों, क्योंकि आपको पता है एज x lies in first quadrant, therefore x can take only positive value। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब पुट इन 1, इसको आप 1 में फिल कर दो। यहाँ पर लिखो एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 2 to 4 2 y की पावर 1/2 dy। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल 2 को बाहर निकाल दो, y की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 2 से लेके 4 तक। तो कितना आएगा, y की पावर 3/2, 3/2, 2 से लेके 4 तक, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, इस 3/2 को बाहर निकाल लो, मतलब 2/3 बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4/3। अब 4 की पावर 3/2, अब 4 की पावर 3/2 को मैंने लास्ट में भी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, √3, √4 का √2, 2 की पावर 3,
8 माइनस 2 की पावर 3/2, 1/2 इंटू 3, रूट 2 की पावर 3 कितनी होगी 2√2। अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, तो मल्टीप्लाई कर दो 32/3 माइनस 4 2 ज़ा 8√2/3, तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन कितना आएगा 32 माइनस 8√2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसीजर, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कर्व्स को पहचाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रफ स्केच, एरिया डिसाइड किया कौन सा करना है, फिर ये डिसाइड करना है वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप से मुझे थोड़ा सा टफ था तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ किया। उसके बाद किस कर्व के अलॉन्ग है वो लिखा, कुछ प्लस माइनस नहीं करना था, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही कैटेगरी के थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ इन तीनों क्वेश्चंस को ही शूट किया, किसी और क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।